हेलो राष्ट्र के भावी कर्णधारों, भारत के शिक्षक और विद्यार्थी। कुछ सप्ताह पहले मैंने साइंस बिहाइंड साइंस का एक एपिसोड लोड किया था। इनफैक्ट हिंदुस्तान में साइंस भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तरफ से पढ़ाया जाता है। साइंस का मतलब होता है हमेशा कुछ एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद कुछ कंक्लूजन डिराइव करना। इसे सिलेबस में हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। तो मैं कुछ इस तरीके के आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा आज। पिछले टर्म पे हमने बताया था कि 1849 में एक साइंटिस्ट थे A.H. बर्थोल्ड, और उन्होंने मेल कॉकरेल बर्ड, मुर्गे का छोटा वाला चूजा जिसके सिर के ऊपर कलगी होती है लाल रंग की, तो उन्होंने एच बर्थोल्ड ने ऑपरेशन करके उसकी टेस्टिस को निकाल दिया था। तो उन्होंने देखा था कि 2-3 सप्ताह के बाद सिर के ऊपर की कलगी गायब हो गई थी। एक दूसरे प्रयोग में उन्होंने एक और मेल कॉकरेल बर्ड लिया और उसकी टेस्टिस निकाली, उसे होमोजेनाइज किया, मिक्सी की तरीके का एपरेटस होता है होमोजेनाइजर, फिर उसे फिल्टर करके इंजेक्शन की सीरीज में भरा और पहले वाले बर्ड को लगा दिया, और उसमें 2-3 सप्ताह के बाद फिर से एक मेल कोंब या कलगी पैदा हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? पहले कंसेप्ट ये था कि टेस्टिस और ओवरी का काम सिर्फ मेल गैमीट और फीमेल गैमीट उत्पन्न करना है और इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन इस प्रयोग से एच बर्थोल्ड ने प्रूव किया कि इसके अलावा भी शरीर की कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो कि टेस्टिस और ओवरी से कंट्रोल होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मेल कॉकरेल बर्ड में सिर के ऊपर की कलगी का डेवलपमेंट ये टेस्टिस से रिलेटेड है। आज इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा। 1793 में इटली शहर के पैविया में एक चर्च था, और चर्च के छत में बहुत सारे चमगादड़ रहते थे, और वे चमगादड़ अपने बीट से वहाँ की मेज कुर्सियों को और फर्श को गंदा कर देते थे। वहाँ चर्च के पादरी बड़े परेशान थे। उन्होंने एक वैज्ञानिक स्पेलेंजेनी को बुलाया और कहा कि आप इसका कुछ इंतजाम करिए। स्पेलेंजेनी एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रयोग में तो उन्होंने उन सारे चमगादड़ों को चिड़िया पकड़ने वाला जो एक जाल होता है उसमें पकड़ा और उसे 5 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया। अगले दिन वो सारे चमगादड़ वापस आ गए। अब इनको बड़ा गुस्सा आया। तो जब गुस्सा आया तो इन्होंने क्या किया, अगले दिन इन्होंने उन सारे चमगादड़ों की आंख के ऊपर एक काली पट्टी बांध दी, और काली पट्टी बांधने के बाद इसे फिर से 5 किलोमीटर दूर एक जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो वापस आ गए। स्पेलेंजेनी बड़े परेशान हुए, बहुत गुस्सा आया उन्हें। तो उन्होंने गुस्से में क्या किया, चमगादड़ के आंख पे तो काली पट्टी बांधी और उसके अलावा उनके दोनों कानों में रुई ठूंस दी, खूब ज्यादा कॉटन प्लग लगा दिया। अब कि इन्होंने फिर ले जा करके उसे 5 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया। इस बार वो वापस नहीं आ पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं न कहीं कान के सुनने की प्रॉपर्टी से कुछ संबंध है। अब उन्होंने जब डिटेल स्टडी किया तो देखा कि चमगादड़ में यहाँ पे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने वाले, ये ज़्यादा डेवलप थी, और इसके अलावा जो इंटरनल ईयर है, ईयर पिन्ना, और फिर इंटरनल ईयर की कॉकलिया, वो भी ज़्यादा डेवलप थी। इस बात से एक और प्रयोग किया फिर स्पेलेंजेनी ने। एक टेनिस कोर्ट के साइज का बड़ा सा फील्ड लिया जिसमें बीच में जाल लगा हुआ था, और उन्होंने खूब तेज आवाज में स्टीरियोफोनिक साउंड बजा दिया। बीच में जो जाल था उसमें 1 मिलीमीटर मोटे तार थे, तो 2 तार के बीच की जगह में से तेज आवाज हो रही थी, फिर भी वो चमगादड़ उस 2 तार के बीच की जगह से आसानी से उड़ करके चले जा रहे थे, वो तार से टकराते नहीं थे।
इस बात से स्पेलेंजेनी ने एक कंक्लूजन डिराइव किया कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते थे चमगादड़, जो हमें तो नहीं सुनाई देता है, लेकिन वो सामने आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं और उसके बाद उससे जो लौट करके आने वाली इको है उनके कान तक आती है, और इस इको के द्वारा वो रास्ते की पहचान करते हैं, जिसे इको लोकेशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।